श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें अपने घर में पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग बनाने के क्या नियम है और इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना क्यों इतनी फलदायी होता है और कितने पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो फ्रेंड्स यही सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमें पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले शुद्ध मिट्टी लेना है और शुद्ध मिट्टी हमेशा हमें नदी से या फिर पीपल पेड़ बरगद पेड़ के नीचे से या कोई भी शुद्ध मिट्टी ले लें और उसमें आप गंगा जल मिला लें या फिर जो चिकनी मिट्टी होती है थोड़ी मिला के रख लें। उसके बाद आपको अगर मिट्टी नहीं मिलती तो आप अपने घर के गमलों से ले सकते हैं, लेकिन तुलसी माता के गमले से हमें मिट्टी नहीं लेना चाहिए। और हमेशा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हमें बेल पत्र है सबसे पहले नीचे रखना है। उसके बाद एक जो लिंग होता है शिवलिंग उससे सबसे पहले बना के साइड में रख लें। फिर जलेहरी बनाएंगे और फिर हम जो है अच्छे से अपने हाथों को मतलब धीरे धीरे चिकना मतलब बना देंगे। और इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग उसमें जलेहरी बनाने के बाद उसमें हम लिंग जो है रख के और हम उसका पूजन कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि हम जो है हाथों से अपने बनाएं, किसी और से न बनवाएं। और जब भी हम अपने हाथों से शिवलिंग बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग, तो इससे ना हमारे भाग्य की जो हाथों की रेखाएं वो बदल जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आप घर में कोई भी बड़ी पूजा करवा रहे हैं, जैसे रुद्र अभिषेक होता है या फिर सावन में आप अभिषेक करवाते हैं, तो कोशिश करें कि अपने हाथों से ही शिवलिंग का निर्माण करें। कहते हैं कि अगर हम किसी और से जैसे पूजन कर रहे हैं उनसे बनवा लेते हैं तो इतना फलदायी नहीं, अगर हम अपने हाथों से ही बना रहे हैं तो उससे बहुत फल मिलता है और इससे हमारे भाग्य की और हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। तो हमेशा अपने घर में अगर आप 108 भी शिवलिंग या फिर एक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो अपने हाथों से ही बनाएं। और फ्रेंड्स इस तरह से हमें शिवलिंग का निर्माण करें। और अगर आप 100 मनोकामना पूर्ति के लिए आप पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ना एक बड़ा सा शिवलिंग हमेशा जो है अंगूठे से मतलब इतना ही छोटा होना चाहिए, अंगूठे के थोड़ा सा छोटा हो और ज़्यादा बड़े शिवलिंग की पूजा हमें नहीं करना चाहिए। और 108 पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा शिवलिंग बना लें और उसके बगल साइड में आप ना जो छोटे छोटे जो लिंग होते हैं वो बना के 107 लिंग बना के रख लें और एक ही थाली में उनको रख के आप पूजन कर सकते हैं। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आप उन पे चाहे फूल, अक्षत, काले तिल या बेलपत्र जरूर से रखे रहने दें। नहीं तो कहते हैं कि उन्हें कभी भी खाली शिवलिंग ऐसे बना के हमें बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। हमेशा पूजन करने से थोड़ी देर पहले ही हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। तुरंत कभी भी पार्थिव शिवलिंग बना के हमें पूजन ना करें, नहीं तो वो जब भी हम पूजा करते हैं ना तो वो खंडित होने का डर रहता है। तो आप पूजन की पूरी तैयारी कर लें और बस 5 मिनट के लिए ही जैसे बनाए उसके थोड़ी देर बाद आपको पूजा शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो जब भी हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण बना लेते हैं और उसके बाद जब हम पूजन करते हैं तो छोड़ देते हैं ना इससे थोड़ी देर तक, तो उस पूजा को जो है इंद्र भगवान पूजन कर लेते हैं सबसे पहले आके। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा करने से थोड़ी देर पहले ही आपको पार्थिव शिवलिंग बना के करें। और फ्रेंड्स इस तरह से अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो हमारे घर में हमारे बच्चों की, पति की और घर में रहने वालों की आयु लंबी होती है और हमारे जो धन की वृद्धि होती है, बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और बहुत जगहों पे जैसे बड़े जब पूजा करवाते हैं तो 1.25 लाख या फिर 1.25 करोड़ शिवलिंग बना के उनकी पूजन किया जाता है। लेकिन आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप एक ही शिवलिंग का निर्माण करके अपने घर में उसका पूजन कर सकते हैं। कभी भी हमें पार्थिव शिवलिंग हम बना रहे हैं तो हमें श्री गणेश भगवान कार्तिकेय, गौरा माता या फिर हमें नाग देवता की आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हम उनका पूजन कर सकते हैं। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर
शिवरात्रि वाले दिन कर रहे हैं, जो महाशिवरात्रि होती है, तो आप अगली सुबह को इसका विसर्जन करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही सोमवार के या फिर विशेष दिनों में कर रहे हैं तो आपको जो है सुबह अगर आपने पूजन किया है तो आपको शाम होने से पहले ही इनका विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अगर महाशिवरात्रि जो होती है तो वो उस दिन अगर हम पूजन कर रहे हैं तो हमें अगली सुबह को इनका विसर्जन करना होता है। तो इतना पूर्ण और इतनी हमारी मनोकामना को पूरी करने वाला पार्थिव शिवलिंग का पूजन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में जो भी मन की इच्छा है वो बहुत जल्दी से पूरी होती है। तो आप अपने घर में अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, हमें इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाए उसी के बारे में बताया। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।